हेलो एवरीवन, पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली अप टू ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर टाइम टी। अब यहाँ पे देखो कि मान लो यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे इसका स्पीड है वह जीरो है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। ठीक है, अब यह टी टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ और यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे इसका जो स्पीड है वह हो गया है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो टाइम इसने लिया वह टाइम है टी। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दिया है मान लेते हैं कि वह ए है और यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो मान लो इस टाइम इंटरवल में वह s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब इसके बाद यह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगता है और यह पहुंच जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसका जो स्पीड है वह है 80 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे जो इसने टाइम लिया यह है 3t। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वह s2 किया और यहाँ पे यह जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे स्पीड जो है उसका वह कांस्टेंट है। ठीक है, तो अपने को निकालना है एवरेज स्पीड क्या होगा ट्रेन का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि एवरेज स्पीड होता क्या है यह देख लेते हैं। एवरेज स्पीड तो यह होता है तुम्हारा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, तो यहाँ पे देखो जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है s1 प्लस s2 और टाइम कितना है t प्लस 3t। तो अपने को s1 और s2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ t ताकि आंसर आ जाए। तो यहाँ पे देखो फॉर s1 हम लोग बात कर ले रहे हैं। s1 देखो यहाँ से यह जीरो से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है, तो हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या तो निकाल भी सकते हैं कि v इज इक्वल टू देखो u प्लस 80, u इज जीरो सो v इज 80 और s1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हो गया जीरो और यहाँ से आ गया हाफ 80 इंटू टी है क्या, तो 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। यहाँ पे 80 यहाँ से देखो तो v लिख सकते हैं v इंटू टी। तो यहाँ पे v जो है वह 80 है, तो 80/2 यानी 40 इंटू टी, तो 40t आ गया। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं एक्सप्लेन किया था इसको कि देखो यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के मतलब कि वेलोसिटी लीनियरली चेंज हो रहा है। सो हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे 80 है, तो 80 प्लस 0/2 कर देंगे तो 40 और टाइम चला इसने t। टाइम taken by the train in first part is t, so distance will be 40 into t। सो यहाँ पे आ गया। अब s2 के लिए देखो, s2 में क्या है, सिंपल सा बात है कि यहाँ पे यह कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम कर देंगे और स्पीड है 80 और टाइम है 3t, तो यहाँ से आ गया टोटल 240t। ठीक है, अब पुट कर दे रहे हैं, अपने को एवरेज स्पीड निकालना था, एवरेज स्पीड निकालना था, तो यह आ गया 40t प्लस 240t बाई 40। सो यहाँ से आ गया 280t/40 या और कैंसिल, यहाँ से आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। तो अपना आंसर होगा 2। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।